निगारा गांव के खंडहर होते पत्थरों और भूली हुई गूंजों के बीच जैन खंडहरों से सावधानी से गुजरता है। धातु की एक चमक उसकी आंखों को पकड़ती है। वह झुकता है। उसकी उंगलियां धूल में आधी दबी एक अजीब अंगूठी को छूती हैं। अंगूठी पहनने पर मुझे अजीब सपने आने लगते हैं। जैन आगे की ओर देखता है। उसे उस अंगूठी में छिपे दृश्यों का अंदाजा नहीं है। अंगूठी भयावह ढंग से चमकती है। आरिशा पुरातात्विक अनुसंधान में डूबी हुई प्राचीन कलाकृतियों की सावधानीपूर्वक जांच करती है, जो किताबों और ऐतिहासिक अवशेषों के ऊंचे ढेर से घिरी हुई है। अनुसंधान केंद्र बौद्धिक ऊर्जा से गूंजता है, क्योंकि आरिशा नक्शे और ग्रंथों पर ध्यान देती है, जो भूली हुई सभ्यताओं के खोए हुए रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रही है। अचानक परछाइयों से एक आकृति उभरती है। जैन, एक रहस्यमय अजनबी, जो आरिशा के प्राचीन अंगूठी के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए उसके उत्साह को साझा करता है। उत्सुक होकर आरिशा जैन की ओर मुड़ती है। उनके कमरे में आंखें मिलती हैं, क्योंकि उनके बीच साझा महत्वाकांक्षा की एक चिंगारी भड़क उठती है। साथ में आरिशा और जैन प्राचीन अंगूठी की ओर झुकते हैं, जिसकी जटिल नक्काशी अनकही कहानियों और छिपी हुई शक्तियों का संकेत देती है, जो खुलने का इंतजार कर रही हैं। अपनी खोज से एकजुट आरिशा और जैन एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अंगूठी के रहस्यों को समझने के लिए, पुरातात्विक खोज के लिए उनके भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं। जैन और आरिशा एक गुप्त गुफा में प्रवेश करते हैं। अंधेरा उन्हें पूरी तरह से निगल जाता है। उन्हें एक दुर्लभ पुस्तक मिलती है, जिसके पन्नों में अंगूठी की शक्ति की कुंजी है। अचानक सरदार रुस्तम हमला करता है, लेकिन पूरी तरह से सिंक्रोनाइज आंदोलनों के साथ जैन और आरिशा उसे हरा देते हैं। थककर चूर हो गए, लेकिन विजयी होकर वे खजाने को दफना देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि दुनिया इसके आकर्षण से सुरक्षित रहे।